हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक थी रानी एक था रावण। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि रिवाज अपने स्टॉकर के बुलाने पर वो पहुंच जाता है। और इधर आप देखेंगे मयूरा ने चारों तरफ से कैमरे लगा दिए हैं, माइक्स लगा दिए हैं और स्टॉकर्स उसको उसी माइक्स और कैमराज से आवाज़ दे रहा है। और रिवाज ये सुनकर बहुत परेशान है, वो हड़बड़ाया है। इधर मयूरा देख के काफ़ी खुश हो रही है। इधर आप देखेंगे कि रिवाज देखता है कि उसके चारों तरफ से लड़कियां आ रही हैं मास्क लगा के, जो रिवाज के नाम का ही मास्क लगाए हैं। और आप देखेंगे कि चारों तरफ से लोग आने लगते हैं। रिवाज ये देख के घबराता है और वो कहता है मेरे पास मत आना, तुम लोग मेरे पास मत आना। इधर स्टॉकर की आवाज़ आती है, वो बार बार आई लव यू बोलती है। वो कहती है कि रिवाज तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना। अब रिवाज रानी के बारे में सोचने लगता है कि कैसे उसने रानी को परेशान किया था, इसी तरह से उसने भी अपने लड़के लगाए थे और मास्क लगा करके। और रिवाज रानी के बारे में सोचने लगता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मेरे नज़दीक मत आना। और आप देखेंगे सभी लोग उसके नज़दीक बढ़ते चले आ रहे हैं और रिवाज ये घबरा गया है। वो कह रहा कोई मेरे पास मत आना। इधर रिवाज का असिस्टेंट भी आ जाता है और वो दूर से देख रहा होता है। वो देख कर चुप हो जाता है और एकदम से छुप जाता है। और रिवाज बहुत परेशान होता है। वो तुरंत फ़ोन करके बुलाना चाहता है मयूरा को, लेकिन वो फ़ोन भी नहीं कर पाता। फ़ोन करने पर उसका फ़ोन गिर जाता है हाथ से और सभी लोग उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। वो नीचे झुक जाता है, सभी लोग उसके ऊपर हो जाते हैं। और फिर आप देखेंगे उसका असिस्टेंट दूर से देख के बहुत घबरा जाता है। इतने में मामा जी और प्रेमलता जी और केशा सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। तो मयूरा उन लड़कियों को इशारे कर देती है तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं सारी। और यहाँ पर प्रेमलता जी आती है और केशा वो कहती है मयूरा कहाँ है, मयूरा कहाँ है, बुलाओ। इधर रिवाज भी मयूरा को आवाज़ देने लगता है, लेकिन मयूरा वहाँ पे होती नहीं है। इधर आप देखेंगे घर पे रूप ने देखा है कि टीवी पर जो लड़की आ रही है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। उसने वही ड्रेस पहनी है जो ताशी की उसने उठा करके दे दी थी। इधर ताशी से वो कहता है ये न्यूज़ चैनल हटाओ, ये क्या लगा रखा है। ताशी कह रही है मैंने इसलिए ये न्यूज़ चैनल लगा रखा है ताकि मैं स्टॉकर के बारे में न्यूज़ पता कर सकूं। रूप तुरंत रिमोट उठा के वो चेंज करने जा ही रहा होता है। इतने में ताशी वो देख लेती है। वो ये कहती है ये तो मेरी वाली ड्रेस है ना। अब वो चुप हो जाता है। और इधर आप देखेंगे कि ताशी और रूप के बीच में बहुत झगड़ा हो जाता है। ताशी कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे चीट किया, और ये कह करके वो वहाँ से चली जाती है। और इधर आप रिवाज को देखेंगे, रिवाज बार बार मयूरा को बुला रहा होता है तो मयूरा टॉय गन से रिवाज पे निशाना लगाती है, उसके लॉकेट पे लगता है। और इधर प्रेमलता जी देख के चौंक जाती हैं। तो मयूरा सामने से आ रही होती है। रिवाज कहता है ये क्या था। तो मयूरा कहती है ये मैंने निशाना लगाया था, ये कोई खेल नहीं था, ये मैं तुम्हें दिखा रही थी कि मेरा निशाना अचूक है, मेरा निशाना चूकने वाला नहीं है। और तुमने इन लोगों को क्यों बुला लिया, इन लोगों ने यहाँ आकर सारा मेरा प्लान खराब करके रख दिया। मैंने सोचा था स्टॉकर यहाँ पर आने ही वाली थी तो मैं उसको पकड़ लूँगी, लेकिन इन लोगों के आने से सब प्लान खराब हो गया। स्टॉकर यहाँ से भाग गई। और प्रेमलता जी और केशा को वो डांटती है। वो कहती है आप लोग को यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, किसने कहा था यहाँ आने के लिए। लेकिन वो मयूरा कहती है कि इन लोगों ने सबने मेरा प्लान खराब करके रख दिया। अब रिवाज को गुस्सा आ जाता है। रिवाज मयूरा के फेवर में है। रिवाज कहता है कि तुम लोगों को यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, मयूरा कहीं नहीं जाएगी यहाँ से, मयूरा जैसा कहेगी वैसा ही होगा। तो मयूरा कहती है कि अब से मेरे और मेरे काम के बीच में कोई नहीं आएगा, ध्यान रहे मैं जो भी करूं मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा, और जाइए आप लोग यहाँ से। केशा और उसकी माँ को रिवाज वो डांटता है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रिवाज कहता है चलो मयूरा। इधर आप देखेंगे कि रूप ताशी को मनाने के लिए आता है, लेकिन ताशी नहीं मानती। इतने में घर वाले सब लोग घर लौट आते हैं। तो ताशी पूछती भैया भाई क्या हो गया, स्टॉकर मिल गई। तो रिवाज कहता है मेरा मूड मत खराब करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और फिर वो चला जाता है। एक एक करके सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। मयूरा ये देख के खुश होती है। इधर रिवाज का असिस्टेंट कहता है कि भाई आपने भी रानी के साथ ऐसा ही किया था, कहीं ये रानी भाभी तो वापस नहीं आ गई हैं। तो रिवाज उसको मारने लगता है। वो ये कहता है रानी मर चुकी है, रानी वापस नहीं आ सकती है। और फिर वो उस पर गुस्सा करता है, गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। रिवाज रात को सो रहा होता है और सोते पे उसकी आँख खुलती है तो उसके पास में उसकी स्टॉकर बैठी होती है, उसका ही मास्क लगा करके।
और उसके बाद मयूरा विंडो से भाग जाती है और बाहर से विंडो बंद कर देती है और रिवाज घबरा जाता है। लाइट्स ऑन करता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। घर वाले सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं। वो ये कहता है यहाँ पर स्टॉकर थी, मैंने देखा यहाँ पे कोई था, लेकिन सब लोग वहाँ पर चेक करते हैं, कोई नहीं। इधर मयूरा को आवाज़ दी जाती है, मयूरा वहाँ पर आ जाती है और मयूरा कहती क्या हुआ, तो वो कहता है यहाँ पर कोई था, स्टॉकर थी। तो मयूरा कहती यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, मेरी नज़र तुम्हारे दरवाजे पे ही थी, तुम्हारे रूम पे ही थी, यहाँ पे सारे दरवाजे खिड़की बाहर से बंद है, कोई कहीं से नहीं आ सकता है। तो फिर आप देखेंगे कि रिवाज कहता है कि नहीं वहाँ पे यहाँ पे कोई थी। तो मयूरा कहती है ऐसा करिए आप लोग यहाँ पे जाइए, मैं यहाँ पर बैठ के ही गार्ड कर लूँगी। और फिर रिवाज सबको जाने के लिए कह देता है। रिवाज कहता है कि आप लोग यहाँ से जाइए। मयूरा भी कहती है आप सब यहाँ से जाइए, मैं यहाँ पे हूँ। तो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर मयूरा वहीं पे रुक जाती है और रिवाज से कहती है क्या हो गया। तो रिवाज एक बार रानी का नाम लेता है। तो मयूरा कहती है कुछ कहा। वो कहता नहीं मैं पानी पीने जा रहा हूँ। तो फिर वो ग्लास में पानी नाता है और पी लेता है। और फिर मयूरा दूर से देख के मुस्कुरा रही होती है। वो सोचती है कि चलो अब तुम अपने पास्ट में जाने लगे हो। इधर आप देखेंगे कि रूप केशा के पास जाता है। वो कहता है कि मेरी हेल्प करो ताशी को मनाने में। तो केशा कहती है मुझसे दूर रहो, मुझसे बात मत करना, मैं कोई हेल्प नहीं करने वाली। तो रूप कहता है कि बहुत जल्द मयूरा तुम्हें फंसाने वाली है, लेकिन फिर तुम मेरी हेल्प मत मांगना, मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। इतने में वहाँ पर ताशी आती है। तो केशा ताशी से बात करती है, कहती है कि इसकी कोई गलती नहीं है रूप की। तो ताशी कहती है तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो फिर वो बताती है कि मैं तुम्हारी ड्रेस के बारे में बात कर रही हूँ जो रूप ने चैरिटी में दी थी, लेकिन मेरी बात तो सुन लो पूरी। तो फिर वो बताती है कि इसने दी तो अपने दोस्त को थी चैरिटी के लिए, इसने झूठ बोल के ली थी और अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी, और फिर अब ये अपने दोस्त की गलती छुपा रहा है, अपने ऊपर नाम ले रहा है। तो ताशी कहती है अगर ये सच हुआ तो पता नहीं मैं क्या करूँगी, और फिर रूप के गले लग जाती है। इधर आप देखेंगे कि मयूरा फ़ोन पे बात करती हुई जा रही होती है किसी से, कि वो ये कहती है कि अब हमारा आगे का प्लान एग्जीक्यूट करने का समय आ गया, जैसा हम चाह रहे थे बिल्कुल वैसा हो रहा है। रिवाज अपने पास्ट में जाने लगा। इतने में वो झांक के देखती है तो रिवाज सो रहा, कह रहा है इतना कुछ होने के बाद ये सो कैसे सकता है। इधर आप देखेंगे प्रेमलता जी और मामा जी दोनों लोग बात कर रहे थे। रिवाज की माँ ने उसे नींद की गोली देकर सुला दिया और फिर वो बात करने गए। तो मामा जी कहते ये कहीं रुक्मणी का तो काम तो नहीं है, और एकदम से रुक्मणी का नाम सुन के मयूरा घबरा जाती है। वो कहती है रुकू दी, और मामा जी देखते कोई था, वो बाहर निकल के देखते कोई नहीं है। और फिर प्रेमलता कहती है कि रुक्मणी को नहीं आ सकती, मैंने उसको ठिकाने लगा दिया, वो जहाँ पर है वहाँ से नहीं आ सकती है। इधर आप देखेंगे मयूरा ये बात सुनती है रुक्कू दीदी के बारे में। वो कहती है इसका मतलब रुक्कू दी जिंदा है, उनका कहीं इन्होंने कुछ किया है। इधर फिर मयूरा अपनी भांजी के कमरे में आ जाती है और फिर वो बात कर रही होती है। वो कहती है मैं बहुत जल्द तुम्हारी मम्मा को लेके आऊँगी और रुक्कू दीदी को बहुत जल्द मैं ढूंढ के लाऊंगी। अब देखना, अब मेरा आगे का प्लान एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है, और अब हम बहुत जल्द आगे के प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखना, अब जैसे ही रिवाज पास्ट में जाएगा तुरंत ये लोग अपने सभी घर वालों को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, रानी के बारे में बात करेंगे। और आप देखेंगे रुक्मणी को ढूंढने के लिए घर वालों से बात करना बहुत ज़रूरी है, और रिवाज तुरंत